नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी PBN में। और ये वीडियो प्रश्नों से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के भाग प्रथम व द्वितीय पहले आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर पाएँ कि आपको कितना समझ में आया है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकारण श्रृंखला विद्यमान है। एक बार पुनः सुनिए, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकारण श्रृंखला विद्यमान है। इसके विकल्प है विको, E.H. कार्लाइल और हीगल। ये प्रश्न जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप अपना मूल्यांकन अवश्य करें। देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है हीगल। तो ये कथन हीगल का है, ये परिभाषा हीगल ने दी है। तो प्रश्न संख्या 2, इतिहास का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता समय मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ एक सी रहती है। दूसरी बार सुनिए, इतिहास का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता समय मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ एक सी रहती हैं। तो इसके विकल्प हैं हीगल, कर्नल जेम्स टोड, विको, कार्लाइल। तो इसका उत्तर है विको। तो ये परिभाषा विको ने दी है। प्रश्न संख्या 3, किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी कर्मगत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसके विकल्प है E.H. विको, कार्लाइल, हडसन। तो इसका उत्तर है कार्लाइल। तो कार्लाइल ने कहा है, किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी कर्मगत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 4, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। पुनः सुनिए, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। इसके विकल्प है हेरोडोट्स, टेन, हडसन, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका उत्तर है कर्नल जेम्स टोड। आगे है प्रश्न संख्या 5, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। इसके विकल्प है E.H. हडसन, हेरोडोट्स, कलिंगवुड। प्रश्न पुनः सुनिए, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये परिभाषा दी है हेरोडोट्स ने। प्रश्न संख्या 6, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देखकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथकर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है, तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है।
प्रश्न पुनः सुनिए। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथ कर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है, तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है। तो इसके विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, E.H. कार और तेन और हडसन। तो इसका उत्तर है E.H. कार। प्रश्न संख्या 7। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। पुनः सुनिए। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तो इसके विकल्प हैं तेन, हडसन, नगेंद्र, हेरोडोट्स। तो इसका उत्तर है तेन महोदय ने ये परिभाषा दी है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। इन्होंने 3 तत्व माने थे जो साहित्य के इतिहास के लिए अनिवार्य होते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आगे प्रश्न संख्या 8। तो देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तो विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण परिभाषा है यह, इसे अवश्य यह ध्यान में रखें। तो इसके विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। प्रश्न पुनः सुनिए। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। तो इसके विकल्प है डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। विद्यार्थियों, ये सभी परिभाषाएं पहले व दूसरे भाग जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम भाग है, हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय भाग है, उन वीडियो में दी गई है। तो एक बार अवश्य आप उन वीडियो को देखें। तो इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 10। इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उनका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। तो इसके विकल्प हैं कार्लाइल, कलिंगवुड, विको और कार। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कलिंगवुड। ये थे कुछ परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न। जो पहला वीडियो आया था, दूसरा वीडियो आया था, उन्हीं में से ये प्रश्न लिए गए हैं। एक बार पुनः जाकर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो वो अवश्य देखें और उसी के बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार आप इस चैनल पर बने रहें। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये नेट, सेट, बीए, ग्रेजुएशन और 11th 12th
उन सब के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार चैनल से बने रहिए और लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।